बार कोई बाबा जी थे, तो महाराज जी जो उनको किसी गांव में गए, महाराज जी को आदत थी वो सबको सत्संग सुनाते हुए घूमते थे। तो एक गांव में जब पहुंचे, वट वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए जा रहे थे, तो लोगों ने कहा बाबा जी वहां मत जाइएगा, वहां मत जाइएगा, वहां एक बड़ा भयंकर सांप रहता है, खा जाएगा आपको, डस लेगा। लेकिन बाबा जी चल दिए तो चल दिए, बाबाओं की भी अपनी मौज होती है, ये किसी से डरते नहीं। गए और जो सांप जहां बैठा था ना, उसी के कान में जाकर के एक मंत्र डाला, लेकिन जैसे मंत्र डाला, तामसी शरीर सांप का वो भी कहा कान में कि बेटा आज से मार धार सब छोड़ दे और भगत बन जा। ये किसी शास्त्र की कथा नहीं है, लोक कथा है, पर बाबा जी ने कहा कि भगत बन जा, और जैसे कहा उनकी बात सुनते ही सांप समझ गए, तुरंत एकदम शांत फन नीचे करके तुरंत बैठ गया, समझ गया। किसी ने पूछा कैसे समझ गया, बोले इंसान नहीं था ना इसलिए समझ गया, एक कही कान में और बस मंत्र गया और राजी। अब बाबा जी ने कहा देख किसी को काटना मत। जी गुरुजी, जो आ गया, कुछ भी हो जाए, ये हिंसा मारकाट ये मेरे सामने नहीं चलेगी। ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी का वो तो एकदम पक्का चेला बन गया। अब गुरुजी को कुछ काम आया था, तो काम से कहीं बाहर जाना था, तो गुरुजी बोले बेटा मैं जा रहा हूं, तो वापस आऊंगा, तब तक तू अपना ख्याल रखना। अब गुरुजी तो चले गए, चेला जी रह गए अकेले। अब चेला जी को गुरुजी ने कहा था मारना नहीं काटना नहीं, गांव वालों को पता चल गया, एकदम सीधा हो गया। अब तो बच्चे आए, पत्थर उठा रहे और फेंके, पर अब सांप ने सोचा गुरुजी कह के गए, मारना नहीं। कोई शिष्य हमारे महाराज जी है ना, इन जैसा कोई होगा, गुरुजी ने जो कह दिया सो है, नहीं अभी एब्सेंट है, तो बोला नहीं काटना। अब कोई भी आए फन में मार के चला जाए। अब बेचारे चेला जी की हालत एकदम खराब हो गई। थोड़े दिन बाद जब गुरुजी वापस आए, देखा शरीर एकदम जर्जर हो चुका है, लहूलुहान हो चुका है। तो गुरुजी ने कहा ये तूने क्या कर लिया अपने शरीर का? बोले गुरुजी आप ही बोले थे काटना नहीं। बोले पगले कहा था काटना नहीं, ये तो सही, पर अपने आप का बचाव तो करना है कम से कम, मारना नहीं। पर कोई आके मार दे उतना भी नहीं हो, अपना बचाव तो कर सकता है। बोले ठीक है गुरुजी अब करेंगे। लोक कथाएं बड़ी प्रसिद्ध सुनाई जाती है। तो अगर किसी पशु योनि को कुछ अच्छा कहा जाए तो शायद वो बड़ी जल्दी सुन ले, बड़ी जल्दी मान ले, पर मनुष्य योनि में थोड़ा समय लगता है। पर फिर भी हारना नहीं है, हारना नहीं है। कई लोग उत्साह टूट जाता है, अरे इतनी कथाएं सुनी, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अभी कहा था गिनो मत, बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो उनके कान में ये आवाज जाएगी, कभी तो उनकी नजरें हम पर पड़ेगी, कभी तो वो देखेंगे कि हाँ ये बैठा बैठा मेरी कथा सुन रहा है। एक बड़ी सुंदर कोई वृद्ध बूढ़ी सी महिला ठाकुर जी के मंदिर में गई, और मंदिर में जब ठाकुर जी थोड़े दूर होते हैं तो कई बार किसी किसी मंदिर में दूरबीन दी जाती है देखने के लिए। तो वो मैया लेके दूरबीन उल्टा लगा के देखने लगी। जिस तरफ ठाकुर जी को देखना था उस तरफ अपनी आंखों में लगा ली, और दूसरी तरफ जहां खुद लगाना था उसको दूसरी तरफ लगा दी। तो किसी ने कहा अम्मा तू जो लगाई है गलत लगाई हुई है, इसको ऐसे नहीं उल्टा कर, उधर वाली साइड अपनी तरफ, अपनी वाली साइड उस तरफ, तब लगाई जाती है, तब तुझे भगवान दिखेंगे। तो मैया ने मुस्कुराते हुए कहा मैंने गलत नहीं लगाई, पता है गलत है, पर मैंने जानबूझ के लगाई है। क्यों? क्योंकि इधर लगाऊंगी मुझे वो दिखेगा, मुझे वो दिखे बड़ी बात नहीं है, उधर इसलिए लगाई ताकि उसे बैठे बैठे वहां से मैं दिख जाऊं। मुझे वो दिखे वो बड़ी बात नहीं, पर उसे मैं दिख जाऊं भरी भीड़ में,
एक अलग से पहचान मेरी बन जाए कि देखो ये बैठा है, तो मेरी भक्ति सफल। आसान थोड़ी होता है इतने करोड़ों लाखों अरबों भक्तों में से पहचान बनाना एक की। आप बताइए भगवान के भक्तों की कोई कमी है? मुझे तो मिली नहीं आज तक। दुनिया के किसी कोने में कथा करने चले जाओ, हर जगह ठाकुर जी के भक्त पैदा हो जाते हैं, कृष्ण भक्त, कथा के प्रेमी मिल ही जाते हैं, किसी कोने में चले जाओ। इतने भक्तों में से, असंख्यों में से उनकी नजरों में आ जाना। कई बार जिनसे आप प्रेम करते ना और बड़ी भीड़ में वो जरा सा आपको हाथ हिला दे, हाय हेलो हो जाए एक बार बस, जिनको कहते हैं फैंस, जो फैन होते हैं किसी किसी के, अरे उन्होंने हमको टच कर दिया, स्पर्श हो गया, बस फोटो खींच जाए फिर तो बात ही क्या। और आजकल की एक शौक और है, हमारे भारत में तो बड़ा होता है, भरी नेताजी की भीड़ हो ना, कोई नेताजी हो बड़े नामी ग्रामी, अब धक्के मुक्की में उनके साथ एक कहीं से फोटो एक हो जाए, बस सेल्फी, एक सेल्फी हो जाए ना, तो भले वो धक्का दे दे कि उसको भगा दिया, पर अगले दिन फेसबुक पर डालेगा नेताजी के साथ बिताए कुछ हसीन पल। ये नहीं पता खींच रहा था तो हाथ पकड़ के फेंक दिया तो चल आगे। अब किसी को क्या पता, वो धक्के मुक्की में ले लिया था तो बस बिताए कुछ हसीन पल। एक बार बस देख ले हमें, एक बार हम उनकी नजरों में आ जाए।